दिस इज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th मैथ्स। और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था। अब इसमें हम कंटिन्यू शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। इस रिलेशन को हमने इस सेट को हमने ए मान लिया है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस सेट ए पर ये रिलेशन डिफाइन है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू है ए प्लस 1। ठीक है, तो वो ऑर्डर पेयर आर के अंदर आएंगे जिसमें बी इज इक्वल टू किसके होगा, ए प्लस 1 के। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, तीनों को चेक करना है। ठीक, तो क्योंकि पहले इसको हम ऑर्डर पेयर में निकाल लेंगे ना रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर तो फाइनाइट सेट है। तो रिलेशन आर इन द रोस्टर फॉर्म, ये कह रहा है कि बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड होती है कि ए भी बिलोंग करता है किससे, रिलेशन सेट ए से। तो अगर हम ए की वैल्यू 1 लेंगे, अगर ए की वैल्यू 1 लेंगे तो बी कितना हो जाएगा, क्योंकि बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 तो बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऑर्डर पेयर ए बी मतलब कि कितना हो जाएगा, 1 2। तो पहला ऑर्डर पेयर निकल के आ जाएगा 1 2। अगर ए की वैल्यू 1, अगर ए की वैल्यू हमने 1 ली तो बी की वैल्यू 2। अगर ए की वैल्यू 2 लोगे तो 2 प्लस 1, ए की वैल्यू अगर 2 लोगे तो 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 3। अगर ए की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 प्लस 1, तो 3 कोमा 3 प्लस 1। अगर ए की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5। 5 रखेंगे ए की वैल्यू तो 5 प्लस 1 6। अगर ए की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 प्लस 1 7। तो ये मैंने सारे ऑर्डर पेयर फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, मगर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस वाले ऑर्डर पेयर में जो बाद का एलिमेंट बी है जो कि 7 आया है वो बिलोंग नहीं करता है ए में, तो सिर्फ यहीं तक ही इसको हम रखेंगे। तो ये वो सभी ऑर्डर पेयर हैं, ये वो ऐसे क्वेश्चन हमने किया था पहले भी, पार्ट 1 में किया था हमने, ऐसे क्वेश्चन 11th में किए थे हमने। तो पहले मैंने आर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में फाइंड कर लिया है। अब इसको हम बहुत इजीली देख लेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी तीनों चीजें चेक करनी है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मीन ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यहां तो कोई भी नहीं है। तो डालते हैं हेडिंग पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे, सिंस ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, किसी भी ए के मेंबर ए के लिए, किसी भी ए के लिए, किसी भी मेंबर के लिए ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग नहीं करता है रिलेशन आर में, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ए बिलोंग नहीं करता है आर में, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था कि जितने भी ऑर्डर पेयर आर के अंदर हैं उन सभी के उल्टे भी होने चाहिए। ए भी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑर्डर पेयर का उल्टा है ही नहीं, हम एग्जांपल के लिए किसी एक को दिखा देते हैं कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। तो अगर एक भी ऑर्डर पेयर सिमेट्रिकल का टेस्ट फेल कर जाता है तो पूरा रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं होगा। या तो वैसे किसी के भी नहीं है तो लिख देंगे, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखो कब एग्जांपल देना है और कब एग्जांपल नहीं देकर थ्योरेटिकल अप्रोच से क्वेश्चन को प्रूव करना है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब हमको दिख रहा है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, सिमेट्रिक है ही नहीं, ट्रांजिटिव है नहीं, तो सिर्फ एक एक एग्जांपल देकर काम चल सकता है। लेकिन जब हमको प्रूव करना होता है ना कि हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो या तो सारे ऑर्डर पेयर को चेक करो, अगर फाइनाइट सेट है तो सारे ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे, और अगर इनफाइनाइट सेट है तब क्वेश्चन करेंगे थ्योरेटिकल अप्रोच से, जो कि हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन किए भी थे और अब इस पार्ट 2 में भी करेंगे हम आगे चल करके। ठीक, तो ट्रांजिटिव, तो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होने पर क्या देखते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर है क्या। तो अगर ये हम इसकी बात करूं, ये ए बी है, अगर ये ए बी है तो 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर बी सी माना जाएगा। तो 1 2 और 2 3 बिलोंग करते हैं आर में, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो 2 3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या ऐसा होने पर ए बी और बी सी से क्या बन के आएगा, ए सी 1 3, ये बिलोंग कर रहा है क्या आर में,
चेक करो 1 3 कहीं है क्या? नहीं है, 1 3 बिलोंग नहीं करता है आर में, 1 3 बिलोंग नहीं करता है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर एक भी एग्जाम्पल हमारा फेल हो जाता है तो फिर हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नोट करेंगे इसको और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था और हम 5 भी करेंगे, इससे जैसे ही होगा, कुछ कुछ इसके जैसा है, मतलब बिल्कुल नहीं है। सो दैट रिलेशन आर, जो ये लाइट वाला आर है ना, हल्का सा जो आर आर बना हुआ है, ये है रिलेशन वाला आर। इन डार्क आर, जो डार्क आर है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मतलब ये रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है। बोल्ड वाले आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब सब नंबर्स। रिलेशन क्या है? ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो कोई नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा है या उसके इक्वल है तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो कह रहा है कि आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स है और रिलेशन आर जो है वो ऑर्डर पेयर ए बी है सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो रिलेशन आर के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे? अगर ए बी से छोटा है या इक्वल है तो वो बिलोंग कर जाएंगे एक दूसरे से। इज रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, बट नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक नहीं, तीन बातें हमको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो सेट है रियल नंबर्स का और रिलेशन क्या है? ए लेस देन इक्वल टू बी। तो क्योंकि रियल नंबर का सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो इस बार हम इसको ऑर्डर पेयर में तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो जैसे मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियोस में भी, पार्ट 1 के क्वेश्चंस में भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, अगर आपको फिर चेक करना है, तो पहले आपको उसको खुद फील करो अपने आप को कि ये रिफ्लेक्सिव है। अपने आप को समझाओ पहले, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर हमने खुद समझ लिया, अगर हमको खुद फील आ गया, तो फिर हम तो बात को सिर्फ लिख के बताना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं रियल नंबर के सेट में और रिलेशन क्या है? ए लेस देन इक्वल टू बी। तो जरा कोई रियल नंबर ले लो, मैंने कहा 2। अच्छा, मैं चेक कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब एवरी रियल नंबर रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय दिस रिलेशन। तो हर रियल नंबर इस रिलेशन से अपने आप से रिलेटेड हो। तो हर रियल नंबर को चेक करते हैं कि क्या हर रियल नंबर अपने आप के छोटा होता है क्या या इक्वल होता है क्या। लेस देन इक्वल टू मतलब इनमें से कोई एक चीज अगर होल्ड कर गई, या तो छोटा हो तो भी बात ट्रू मानी जाएगी, या इक्वल हो तो भी ये बात ट्रू मानी जाएगी। लेस देन इक्वल टू मतलब या तो लेस देन हो या फिर छोटा हो। तो अगर हम किसी रियल नंबर, मान लो सपोज दैट 2 की बात करता हूं, तो 2 से लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना। तो हाँ, ऑर्डर्ड पेयर 2 बिलोंग करेगा आर में। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो। अगर हम किसी और रियल नंबर की बात करें, मान लो मैं -3.3 की बात करूं, तो -3.3 भी -3.3 मतलब अपने साथ ही या तो इक्वल तो होगा ही, यार एवरी रियल नंबर अपने आप के इक्वल तो होगा ही होगा। तो मतलब ये बात हर रियल नंबर के लिए ट्रू बैठ जाएगी कि क्योंकि हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल तो होता ही है, क्योंकि हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल तो होता ही है, क्योंकि एवरी रियल नंबर, क्योंकि अरे भाई ये कहां से आ गया? अरे भाई दोस्त तू क्या कर रहा है इधर? चल, एवरी रियल नंबर, क्योंकि एवरी रियल नंबर इक्वल टू, एवरी रियल नंबर इक्वल टू इटसेल्फ, एवरी रियल नंबर इक्वल टू इटसेल्फ, क्योंकि हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल तो होता ही है, हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल तो होता ही है। तो हम कह सकते हैं कि ए लेस देन और इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए। ए मतलब बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर का सेट, जो भी ए बिलोंग करेगा रियल नंबर में वो अपने आप के इक्वल तो होगा या फिर लेस देन होगा। लेस देन नहीं होगा मगर इक्वल तो होगा, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब चेक करते हैं इसका सिमेट्रिक। अब इसका हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी भी बिलोंग करे आर में। क्या 2 और 7 बिलोंग करते हैं क्या आर में? हाँ करते हैं, क्योंकि 2 और 7 के बीच में ना ये वाला रिलेशन ठीक बैठेगा। 2 लेस देन या इक्वल टू 7, क्योंकि 2 लेस देन तो है ही 7 से, तो प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो इनइक्वलिटी होल्ड कर जाती है। तो अगर 2 7 बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि ये रिलेशन ठीक बैठ रहा है, तो क्या 7 2 बिलोंग करेगा आर में? मैं पूछ रहा हूं कि क्या 7 2 बिलोंग करेगा आर में? नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि 7 2 से ना तो छोटा होता ना ही इक्वल होता। तो अगर 2 7 बिलोंग करता है आर में तो 7 2 बिलोंग नहीं करेगा आर में। और अगर एक भी
एक भी ऑर्डर पेयर फेल हो जाता है किसी भी रिलेशन के लिए, तो वो पूरे सेट के अंदर नोट माना जाता है कि वो होगा नहीं। तो इसी एग्जांपल को कंसिडर कर लेते हैं, लेट 2 7 बिलोंग करता है आर में। हाँ करता है, क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन या इक्वल टू 7 होता है, बात समझ आ रही है। बट लेकिन 7 2 बिलोंग नहीं करेगा आर में। कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। तो ये क्यों बिलोंग नहीं करेगा? क्योंकि 7 तो लेस देन या फिर इक्वल टू 2 से नहीं होता ना, तो इसलिए बिलोंग नहीं करेगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो जिस क्वेश्चन में आपको नोट सिमेट्रिक या फिर नोट रिफ्लेक्सिव या फिर नोट ट्रांजिटिव दिखाना है, तो एक एग्जांपल काम कर जाता है। दोबारा सुन लो मेरी बात, मैंने पार्ट 1 में भी बताई थी। अगर आपको नोट दिखाना है रिफ्लेक्सिव, नोट रिफ्लेक्सिव दिखाना है, नोट सिमेट्रिक दिखाना है, नोट ट्रांजिटिव दिखाना है, तो एग्जांपल काफी है, एक एग्जांपल। मगर अगर आपको प्रूव करना है तो आपको जनरल अप्रोच का यूज करना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे ट्रांजिटिव में भी मेरे को जनरल अप्रोच लगानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांजिटिव को प्रूव करना है। वो कह रहा है कि प्रूव करो, कह रहा है ना कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, मगर सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो हमने एग्जांपल तो कर दिया। लेकिन ट्रांजिटिव को प्रूव करना है कि हाँ ट्रांजिटिव है, तो अब एग्जांपल नहीं चलेगा, अब तो जनरल अप्रोच से काम करना पड़ेगा। और जनरल अप्रोच से काम करने के लिए सबसे पहले हमको खुद पता चल जाए। तो जनरल अप्रोच के लिए पहले एक काम कर लो, पहले खुद देख लो, 2 एलिमेंट पकड़ो इस तरह के जो इस बात को फुलफिल करते हो। तो ये बिलोंग करता है कि आर में? हाँ करेगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच ये रिश्ता ठीक बैठ रहा है, ठीक है। अगर ये ए बी है तो बी सी क्या बैठेगा? तो बी सी कुछ भी ले लो आप, जो मन में आ रहे वो ले लो, जो इससे छोटा बैठता हो, मगर जो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा हो। तो ए बी बिलोंग करता है आर में, क्योंकि ये रिलेशन ठीक बैठ रहा है, ये वाला। बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि ये रिलेशन भी ठीक बैठता है। तो क्या ए सी करेगा? क्या ए सी यानी कि 1 3 ए सॉरी 1 8 बिलोंग करेगा क्या आर में? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये रिलेशन अब भी ठीक बैठ रहा है, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, चाहे आप कैसे भी नंबर ले लो, अगर हम नेगेटिव नंबर को चेक करें, एक बार नेगेटिव वाला केस कर लेते हैं। मान लो -2 छोटा है किससे? 0 से। या छोड़ो, हम कहते हैं -8 छोटा किससे है? -3 से। -8 छोटा किससे है? -3 से। और -3 छोटा किससे है? -1 से। भाई ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। तो क्या ए सी बिलोंग करेगा? क्या -8 बिलोंग कर -8 -1 छोटा होगा? हाँ ये भी होगा, -8 छोटा होता है -1 से। तो पॉजिटिव नंबर ले लो चाहे रियल नंबर ले लो, 2 3 एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। इस तरह फ्रैक्शन में भी चाहे आप चेक कर लो, अगर आप फ्रैक्शन में चेक करोगे तो भी रिलेशन वैलिड बैठेगा। तो अगर हमने खुद को समझा दिया कि हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो अब तो बस आपको यहाँ पर जो जनरल अप्रोच है वो लिख कर दिखानी है। तो जनरल अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट के लिए, आर के लिए। सो आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज ट्रांजिटिव। देखो एग्जांपल देने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। कब? अब मेरी बात को सुनो, कोई बच्चों को डाउट आता है कि अरे एग्जांपल कब देना है कब नहीं देना है। जब आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है या ट्रांजिटिव प्रूव करना है, अगर प्रूव करना है कि हाँ ये है, अगर ये है, तो आपको जनरल अप्रोच लिखनी है। लेकिन अगर जिस रिलेशन को आपको नोट प्रूव करना है कि नोट रिफ्लेक्सिव है, फिर नोट सिमेट्रिक है, तो आपको एग्जांपल देना है। लेकिन ये काम हमने अपने लिए किया है, ये काम हमने एग्जामिनर के लिए नहीं किया है, ये काम हमने अपने लिए किया है कि हमने पहले 2 3 एग्जाम्पल को चेक करके देखा कि हाँ पॉजिटिव में, नेगेटिव में, फ्रैक्शंस में ये बात ठीक बैठेगी या नहीं। जब हमको ये यकीन हो जाएगा ना अपने आप को, जब हमने अपने आप को यकीन दिला दिया कि हाँ भाई ये सिमेट्रिक या फिर रिफ्लेक्सिव या फिर जो भी प्रूव करना है, हमने अपने आप को यकीन अगर दिला दिया कि हाँ ये ट्रांजिटिव होगा, तो फिर आपको जो जनरल डेफिनेशन है वो लिखनी है फिर तो आप, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इस एग्जाम्पल को देना भी चाहें सपोर्ट के लिए, तो आप एग्जाम्पल दे देना, मगर ये भी करना पड़ेगा आपको। केवल ओनली एग्जाम्पल से हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या फिर सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। हाँ नहीं होगा कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, उसके लिए एग्जाम्पल सफिशियंट है। लेकिन अगर होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो एग्जाम्पल भले ही दे दें आप, मगर ये ज्यादा जरूरी है। केवल इसको लिख के आएंगे तो नंबर मिलेंगे। सपोर्ट के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं, जरूरी कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पर ओनली एग्जाम्पल मत दे देना कि खाली आप एग्जाम्पल लिख के आ जाए। तो समझ में आ गई होगी सारी बातें आपको, नोट करेंगे तुरंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब है।
तो चेक वेदर द रिलेशन आर है जो कि रियल नंबर के साथ पर डिफाइन है इस बार भी, और रिलेशन क्या है ए बी सच दैट ए लेस देन बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है इस बार, तो चेक करने के लिए एग्जांपल्स को यूज करेंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर और रिलेशन दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट जब ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए जो है बी क्यूब से छोटा हो या फिर इक्वल हो। तो पहले हमको खुद ही अपने मन को संतुष्ट करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। तो अगर हम रियल नंबर में से जीरो को ले लें और मेरे को जीरो जीरो चेक करना होगा, वन वन चेक करना होगा, टू टू एवरी रियल नंबर मेरे को चेक करने होंगे। तो सुनो, अगर मैं इसमें रिलेशन लगाऊं तो जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो क्यूब, वन लेस देन इक्वल टू वन क्यूब, टू लेस देन इक्वल टू टू क्यूब, मतलब कि 8। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल बैठ गया तो ठीक है, बिलोंग कर जाएगा। यहाँ पर भी इक्वल बैठ गया तो बिलोंग कर जाएगा। यहाँ पर छोटा बैठ गया क्योंकि लेस देन और इक्वल टू तो कोई एक ट्रू हो जाए तो ट्रू माना जाएगा उसको। अगर हम किसी बड़े नंबर की बात करें कि 5 की बात, थोड़ा सा मैंने मान लो कि मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, तो 10 बिलोंग करेगा क्या? यस, क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 10 का क्यू मतलब 1000 से छोटा होता है तो ये बिलोंग करेगा। ठीक, तो ध्यान रखना हमारा माइंड ना नंबर को सीधे सोचता है, मगर मैं आपसे कहूँ कि अपने मन में कोई नंबर सोचो तो हमारे मन में सिंपल आएगा 1 2 3 4। हमारे मन में कभी भी ऊट पटांग नंबर नहीं आते कि नेगेटिव आ गया या फिर 2/3 आ गया। लेकिन रियल नंबर के केस में हमको सारे नंबर कंसिडर करने पड़ेंगे। तो होल नंबर्स तो मैंने कर लिए, अब जरा फ्रैक्शंस को भी कर लो, नेगेटिव्स को भी कर लो। ठीक है, अगर मैं किसी फ्रैक्शन की बात करता हूँ 1/2, क्योंकि रियल नंबर है ना तो सब चीजें लेनी पड़ेंगी। तो क्या 1/2 बिलोंग करेगा आर में? चेक करते हैं। अगर 1/2 बिलोंग करेगा तब करेगा अगर इस बात को सेटिस्फाई कर जाता है। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 क्यूब कर देंगे ना भाई, ए बी का क्यूब तो ए और इसका क्यूब। तो क्या 1/2 1/8 से छोटा होता है क्या? एक का 2 भाग मतलब कि हाफ, और एक का 8th पार्ट, भाई हाफ बड़ा होगा ना, तो ये बात गलत हो गई। 1/2 1/8 से छोटा नहीं होता, मतलब ये बात अब गलत हो जाएगी। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात ठीक बैठ रही थी, मतलब सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूँ, है तो यही पॉजिटिव ही, मतलब होल नंबर्स के लिए बात ठीक बैठ रही थी। लेकिन क्या हुआ, फ्रैक्शन के लिए बात ठीक नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे लिए काफी रहेगा। तो बात करते हैं, तो कहेंगे कि क्योंकि लेट ए इज इक्वल टू 1/2, हमने चेक किया भैया 1/2, और हमने देखा कि 1/2 लेस देन और इक्वल टू अपने क्यूब से नहीं होता, बड़ा होता है, ना लेस देन होता ना इक्वल होता। तो मतलब 1/2 1/2 ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा आर में। अगर एक ही एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा तो बस काम खत्म, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। लेट ए बी, अच्छा यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल देने पड़ेंगे। तो सिमेट्रिक में भी हमको ऐसे ही 2 नंबर का एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सिमेट्रिक तो पता चल जाएगा, पहले एक ऑर्डर पेयर ऐसा चुनो, एक ऑर्डर पेयर खुद से ऐसा लो जो इस बात को सेटिस्फाई करता हो। हमने मान लिया 1/4 बिलोंग करता है क्या आर में? हाँ करता है। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन या इक्वल टू किससे होता है? 4 के क्यूब से। बताओ होता है कि नहीं? 1 4 के क्यूब से छोटा है। ठीक, लेकिन क्या इसका उल्टा, मीन्स 4 1 बिलोंग करेगा आर से? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 4 लेस देन या इक्वल कहां होता है 1 के क्यूब से? कभी भी नहीं हो सकता। तो 1/4 बिलोंग करता है आर से, क्योंकि 1/4 उस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। मगर 1/4 का उल्टा ए बी अगर कर रहा है तो बी ए नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहां पर क्या होगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं इसमें हम ट्रांजिटिव की। तो आपको नंबर सीधे नहीं लेने, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लेने, वो तो कर जाएंगे। आप ऑर्डर नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लो, घटते हुए क्रम में नंबर्स को लोगे तो कभी भी आपका ये ठीक नहीं बैठेगा। मान लो मैंने ले लिया है क्या नाम 10 और कितना ले लूं 4 और 3। या चेक कर लेते हैं पहले एक बार कि क्या ये रिलेशन ठीक बैठेगा भी या नहीं। तो 10, अगर इसमें चेक करें हम, ये ए है, ये बी, ये सी। ठीक है, तो क्योंकि ए बी की अगर हम बात करें कि ए बी बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं, तो ए बी बिलोंग्स टू आर कब होगा? जब ये इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो 10 छोटा है या फिर इक्वल है 4 के क्यूब यानी कि 64 से, 10 लेस देन 64। ठीक है, बी सी बिलोंग कर रहा है क्या? बी सी बिलोंग कर रहा है क्या आर में?
हाँ बी सी भी कर रहा है, क्योंकि बी जो है मतलब 4 जो है वो लेस देन और इक्वल टू किससे है, 3 के क्यूब से, यानी 27 से। ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब जरा ए टू चेक करते हैं, क्या ए सी बिलोंग करेगा क्या आर में, देखते हैं पहले। ए और सी यानी कि 10 और 3 का क्यूब यानी कि ए सी 27, तो 10 छोटा है 27 से, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये बिलोंग कर गया। तो इस केस में तो हमारा ट्रांजिटिव पास हो गया है। लेकिन अगर हमको हमको तो बहुत सारी सिचुएशंस चेक करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं ऐसा कर दूं 10 4, अगर इसको 2 कर दें हम, अगर हम इसको 2 कर दें मिनट के लिए, देखते हैं जरा क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन पर। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि 10 जो है वो छोटा किससे है, 4 के क्यूब से यानी कि 64 से। अब बी सी मतलब 4 छोटा किससे है, 2 के क्यूब से, 2 का क्यूब मतलब 8, ठीक हो गया। 10 छोटा किससे है, 4 के क्यूब से, और बी सी यानी कि 4 छोटा किससे है, 2 के क्यूब से। लेकिन क्या अब ए और सी में ये बात फुलफिल हो रही है क्या, कि क्या 10 लेस देन इक्वल टू है क्या 8 से। अगर हम 10 और 8 में ए सी में रिलेशन चेक करें, ए सी में रिलेशन चेक करें, क्या 10 छोटा होता है क्या 8 से, नहीं होता। इक्वल होता है, नहीं होता। तो इस केस में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर 10 4 बिलोंग कर रहा है आर से, और 4 2 भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हमने अभी अभी चेक किया है कि 10 2 बिलोंग नहीं करेगा आर से, ये हमने करके दिखा भी दिया है। अब इसको हम इधर करेंगे फिर, ठीक है। तो हमने कहा लेट 10 4 बिलोंग करता है आर से, क्यों करता है, क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब। 10 छोटा किससे है, 4 क्यूब से, 64 से छोटा होता है। ऐसे ही बी सी मतलब 4 2 भी बिलोंग करता है आर से, क्यों, क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। 4 छोटा किससे है, 2 के क्यूब से, मतलब कि 8 से छोटा है। लेकिन हमने फिर चेक किया, क्या ए सी, क्या ये ए सी यानी कि 10 2 बिलोंग करेगा क्या आर से, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 10 तो छोटा होता ही नहीं 2 के क्यूब से, ठीक है। तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन के लिए है, हमने चेक करने के लिए। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है फेयर तरीके से वो इस तरह से आपको एग्जांपल्स देकर नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 6, सो दैट रिलेशन आर, ये रिलेशन आर है, 1 2 और 2 1 इसके मेंबर्स हैं। और इन द सेट 1 2 3, ये रिलेशन डिफाइन है सेट 1 2 3 पर। सेट को हमने मान लिया लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। को सिमेट्रिक प्रूव करना है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये नहीं है, ये प्रूव करना है। तो पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो ये तो बहुत ही मतलब क्या कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों क्वेश्चन क्यों दे दिया यहाँ पर हम करने के लिए, हमको पता है ये सब कुछ कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। तो केवल एक एग्जांपल बहुत रहेगा, क्योंकि 1 1 बिलोंग नहीं करता आर में, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करेंगे, क्योंकि 1 2 है और 2 1 है, उल्टा भी है, 2 1 है तो 1 2 भी है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में है, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ए बी आर में है और बी सी आर में है। तो क्योंकि ए बी यानी कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, अब इस 2 से शुरू होने वाला हर ऑर्डर पेयर बी सी का काम करेगा, यानी कि 2 1 भी आल्सो बिलोंग्स टू आर। लेकिन ऐसा होने पर ए बी बी सी तो क्या बनेगा, ए सी, ए सी मतलब 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दो तीनों होते हैं। तो सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज।
तो ए क्या है, एक सेट है, बुक्स का सेट है, सेट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ ए कॉलेज लाइब्रेरी, एक कॉलेज की लाइब्रेरी की जितनी भी किताबें हैं वो एक सेट ए के अंदर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सेट ए के अंदर क्या है, ये एक कॉलेज की लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं, बुक्स B1, बुक्स B2, बुक्स B3, बहुत सारी बुक्स के अंदर रखी हुई है, ठीक है, फाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, ए क्या है, ए एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है एक लाइब्रेरी के अंदर, छोटी मोटी पतली हर तरह की बुक रखी हुई है। B1 B2 B3 हमने उनको मान लिया। रिलेशन आर क्या है कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई, रिलेशन आर के अंदर एक्स वाई ऑर्डर पेयर होगा, एक्स और वाई यहाँ पर बुक्स का काम कर रही है, एक्स भी एक बुक है, वाई भी एक बुक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगी, दो बुक एक दूसरे की रिश्तेदार कब होंगी, व्हेन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, जब दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेज हो। पहली बुक के अंदर अगर 150 पेज है और एक और बुक है जिसके अंदर 150 पेज है, तो दोनों बुक एक दूसरे की रिश्तेदार कहलाएंगी, एक दूसरे से रिलेटेड कहलाएंगी, और हमको इस बात को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चीजें प्रूव करनी है। तो हमें इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है। देखो, जिन बच्चों को अब तक मतलब इंट्रोडक्शन वीडियोस देखने के बाद, एग्जांपल्स देखने के बाद और पार्ट 1 देखने के बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझ में आ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तो उनके लिए ना अब ये क्वेश्चन और अगले 16 क्वेश्चन तक क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखते ही पता चल जाता है अपने आप कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, सिमेट्रिक होगा या नहीं, ट्रांजिटिव होगा या नहीं। बस बात को केवल थ्योरी में यहाँ पर लिखनी बाकी रह जाएगी। खुद सोचो, इस रिलेशन से एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सॉरी, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। हर बुक, एक ये कोई बुक है, इस बुक में 100 पेज है, तो इसी बुक में कितने पेज है, 100, मतलब इस बुक को अगर मैं इस बुक के साथ चेक करूं, रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, रिफ्लेक्सिव में हर एलिमेंट को अपने आप से चेक करना है, B1 को B1 से, कि B1 में कितने पेज है, मान लो 100, और फिर B1 में कितने पेज है, 100। अब हमने एक दूसरी बुक उठाई, B3 या B2, उसमें पेज है 108, और फिर B2 हमने फिर उठाई, B2 में कितने पेज है, 108। तो हर बुक, एवरी बुक रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय दिस रिलेशन, तो हर बुक अपने आप से तो रिलेटेड है ही, क्योंकि जितने जितने पेज, भाई ये बुक है, जितने पेज इस बुक में है उतने ही पेज इस बुक में है, इसको दो बार उठानी कि हाँ ये बुक, इस बुक में इतने पेज हैं, फिर उठा लो, हाँ जी इस बुक में इतने पेज है, तो हर बुक अपने आप से रिलेटेड है। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। सिमेट्रिक की बात करेंगे, दो बुक उठाकर लाए जिनमें सेम पेज है, बुक पहले वो लाने जिनमें सेम पेज हो, तो अगर एक्स और वाई में पेज सेम है, नंबर ऑफ पेज सेम है, तो वाई और एक्स में भी तो नंबर ऑफ पेज सेम ही होंगे। अगर दो बुक एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेज सेम है, तो वाई और एक्स में भी नंबर ऑफ पेज सेम ही होंगे, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में तीन बुक उठा कर लाओ, एक बुक एक्स उठा कर लाओ, एक वाई, एक जेड, और ये पहले बुक इस तरह की लानी है जो रिलेटेड होती, जो रिलेटेड हो, रिलेटेड मतलब जिनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम हो, तो तीन बुक पहले भी लेके आनी है जिनमें नंबर ऑफ पेज इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई में मान लो कि 200 पेज है, जितने पेज एक्स में उतने वाई में, एक्स में 200, वाई में 200। अब वाई और जेड में भी उतने ही पेज है, जितने वाई में उतने जेड में, तो फिर तो एक्स और जेड में भी उतने पेज होंगे, 200 पेज होंगे मतलब। तो अगर एक्स और वाई में सेम पेज है, वाई और जेड में सेम पेज है, तो एक्स और जेड में भी सेम पेज होंगे, तो ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों होगा। अब इस बात को हमको यहाँ पर केवल प्रूफ करके दिखाना है, लिख के मतलब। तो रिफ्लेक्सिव, तो क्योंकि नंबर ऑफ पेज, क्योंकि नंबर ऑफ पेज इन एवरी बुक आर सेम, नंबर ऑफ पेज, हर नंबर ऑफ पेजों की संख्या एवरी बुक, हर बुक में, और नहीं ये बात थोड़ी गलत लिखी गई, कैसे लिखेंगे, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि हर बुक में पेज सेम नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस इन, ऐसे मत लिखो, ये सेंटेंस ठीक नहीं बना, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखो आप, लेट एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये छोड़ो, लेट एक्स बी एनी बुक इन लाइब्रेरी, ठीक है, एक्स कोई लाइब्रेरी में बुक है, देन नंबर ऑफ पेज, देन नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इज इक्वल टू
इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स। एक्स कौन है? बुक, लाइब्रेरी की। तो नंबर ऑफ पेजेस एक्स, बुक एक्स में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेज एक्स बुक में, दोनों सेम ही तो होंगे। तो मतलब हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन आर में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। जितनी बुक्स लाइब्रेरी ए के अंदर बिलोंग करेंगे उन सब का अपने कंपैरिजन में नंबर ऑफ पेज हमेशा सेम ही होंगे। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना है? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। माना कि एक्स और वाई रिलेशन में है, मतलब एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेजेस सेम है। तो हमको चेक करना है कि क्या वाई और एक्स में भी नंबर ऑफ पेजेस सेम ही होंगे क्या? क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस बुक एक्स में और बुक वाई में सेम है। तो अगर एक्स वाई में एक्स 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 एंड वाई बुक में पेज सेम है तो बुक वाई और एक्स में पेज सेम ही होंगे। लिखें कैसे? क्योंकि एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, तो इम्प्लाइज नंबर ऑफ पेज, बल्कि से लिखो इम्प्लाइज एक्स एंड वाई, इम्प्लाइज एक्स एंड वाई हैव सेम, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इस बात को लिख दो वाई एंड एक्स में, तो इम्प्लाइज दैट वाई एंड एक्स, इम्प्लाइज दैट वाई एंड एक्स भी क्या होगा? हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो नंबर ऑफ पेज एक्स वाई में अगर सेम है तो नंबर ऑफ पेज वाई एक्स में भी सेम होंगे। मतलब क्या हो जाएगा कहने का कि वाई एक्स बिलोंग कर जाएगा आर में। तो अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में है। मतलब क्या हो जाएगा? आर इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव लिखेंगे इसका। कुछ बच्चों को ना ये लैंग्वेज लिखते हैं बहुत जोर पड़ता है, मगर लैंग्वेज लिखनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए पहले दो पेयर ऐसे लेने हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हों, उनके एलिमेंट। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स और वाई में सेम पेज है। वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वाई जेड में भी सेम पेज है। तो पहले इस बात को लिखेंगे इंप्लाइज दैट एक्स एंड वाई हैव, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस आल्सो। अब बात लिखते हैं वाई जेड के बारे में। वाई एंड जेड, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई एंड जेड भी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो एक्स और जेड भी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। implies x and z have same number of pages। मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर एक्स जेड बिलोंग किस में कर जाएगा? आर में। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देयर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो आर इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर इज कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। यही क्वेश्चन का पूरा प्रूफ हो गया आपके सामने, ठीक। तो कुछ कई बच्चों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आ जाती है, लेकिन बहुत इजी है। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आ गया तो देखो, हम मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि केवल आपको ये लैंग्वेज रटनी है। अगर हमको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव खुद को समझ में आ गया अपने आप को कि हाँ ये है या नहीं तो फिर तो अपनी बात को अपने शब्दों में अपना बनाकर लिख दो। जरूरी नहीं है कि आपको यही चीज नकल करनी है। अपनी बात को खुद लिख दो बना के कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है, सिमेट्रिक है तो क्यों है, या फिर क्यों नहीं है। उस बात को रीजन देकर अपने आप लिख दो, कोई नंबर नहीं पा सकता, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट करेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक तो 2-3 पार्ट है। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट डाल देना।
ये घुमा फिरा क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ जाता है, कई बार सेट को चेंज कर देंगे। फिलहाल तो सेट में 1 2 3 4 5 तक के एलिमेंट दिए हुए हैं, कई बार इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल देंगे, सेट ऑफ इंटीजर बोल देंगे, ठीक है। रिलेशन को a माइनस बी मोड इवन बोल देंगे, मोड a माइनस बी को ओड बोल देंगे। इस तरह से क्वेश्चन को अलग अलग वेरिएंट में पेश कर देते हैं, ठीक है। तरीका सबको ये रहेगा। तो कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, ये रिलेशन जो आर है इस सेट ए पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे भी कुछ कह रहा है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय दिस रिलेशन इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले इस इक्विवेलेंस को, इसको पहले इक्विवेलेंस प्रूव कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव कर देते हैं पहले, फिर वो क्या लिखा हुआ है आगे उसको भी पढ़ेंगे फिर बाद में, ठीक। तो पहले मैं आपको ना एक बार ये रिलेशन समझा दूं। ये कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ ना इस क्वेश्चन को आपको जनरल में भी करा सकता हूँ मतलब कि थ्योरेटिकल अप्रोच से, लेकिन क्योंकि सेट फाइनाइट है, क्योंकि सेट फाइनाइट है और मेंबर्स भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कम है, तो क्यों ना मैं इसको पहले रोस्टर फॉर्म में फाइंड कर लूँ इसको, क्योंकि क्यों ना मैं पहले रोस्टर या फिर ज्यादा ना बन जाए हैं, रोस्टर फॉर्म में फाइंड कर लूँ क्या इसको? चलो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में फाइंड करके। ए माइनस बी वो एलिमेंट लेने हैं जिनका जिन्हें क्या कहते हैं मॉडुलस का डिफरेंस का मॉडुलस इवन हो। तो चलो पहले इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रिलेशन अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं आपको, ये जरूरी नहीं है कि ये इसको आपको उसमें करना है, क्या कहते हैं कि रोस्टर फॉर्म में करना है। मैं इसको जनरल में भी कर सकता हूँ कि अगर ये सेट इनफाइनाइट होता ना तो हम इसको करेंगे। हमने किया भी था एक्चुअल में, आपने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया हुआ है। जो हमने तो पहली वीडियोस में एक एग्जांपल नंबर हमने किया था 5, वो 5 एग्जांपल अगर देखो तो इसका एक वेरिएंट है। एग्जांपल 5 इसी का एक वेरिएंट है, ध्यान से पढ़ो। एग्जांपल 5 सेट है जेड, सेट ऑफ इंटीजर दे दिया, जेड को उसने क्या कहा? सेट ऑफ इंटीजर। और रिलेशन दिया हुआ है ए बी, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। यार ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 का मतलब ये तो होगा कि ए माइनस बी इज इवन। भाई हम कह रहे हैं कि ए में से बी को माइनस करके डिवाइड हो जाता है 2 से। ये जो नंबर, ये जो क्वांटिटी है डिवाइड किससे? 2 से। एग्जांपल 5 में कराया था मैंने आपको, तो वहां पर मैंने इस क्वेश्चन को आपको जनरल में कराया था, क्योंकि वहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स था, जेड था, इनफाइनाइट सेट था, तो जिसको हमने जनरल अप्रोच लगाई थी। डेफिनेशन रिलेशन की लगभग लगभग वही है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन और ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 लगभग लगभग सेंस एक ही होती है इन दोनों बातों की, ठीक है। तो फिर भी लेकिन यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में फाइंड करके कर रहा हूँ। जनरल अप्रोच से क्वेश्चन को तब करते हैं हम जब सेट इनफाइनाइट हो, एन हो, जेड हो, ठीक है, तब करते हैं। तो जनरल अप्रोच से हमने एग्जांपल 5 किया था, फिलहाल इसको हम ऑर्डर पेयर में फाइंड करके करेंगे। तो यहां से उन नंबर्स को लो जिनके डिफरेंस का मॉडुलस इवन हो। तो जरा 1 को चेक करो, 1 का डिफरेंस चेक करो। 1 का डिफरेंस 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, जिसके साथ इसका डिफरेंस का मोड इवन आ जाएगा उसको ले लेंगे। तो 1 और 1 का डिफरेंस 0, 0 का मोड 0 इवन होता है। तो 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ आएगा? 1 के साथ। 1 का 2 के साथ नहीं आएगा, 1 का आएगा 3 के साथ, ठीक है। 1 का 4 के साथ नहीं आएगा, तो 1 का किसके साथ आएगा? 5 के साथ। तो क्या ये समझ में आया कि मैंने इनको कैसे फाइंड किया? 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 का और जिस नंबर का डिफरेंस का मॉडुलस इवन आ रहा है, 1 में से 1 गया, 0 का इवन है, 1 माइनस 3 माइनस 2 का मोड 2 इवन है, 1 माइनस 5 माइनस 4 का मोड 4 इवन है। ऐसे चेक करते हैं 2 के लिए। आपको डैट कर दूं, अब चेक करेंगे 2 के लिए। 2 और 1 का नहीं होगा, 2 और 2 का होगा, 2 3 का नहीं होगा, 2 और 4 का होगा, 2 5 का नहीं होगा, ठीक है। 3 के साथ देखो, 3 और 1 का बिल्कुल होगा, 3 और 2 का नहीं होगा, फिर 3 और 3 का होगा, 3 और 4 का नहीं होगा, 3 और 5 का होगा। चलो 4 से चेक करते हैं। 4 के साथ 1 नहीं बैठेगा बिल्कुल भी, 4 के साथ कौन बैठेगा? 2, 4 के साथ 3 नहीं बैठेगा, 4 के साथ 4, ठीक है, हो गया सही, ठीक है। 5 के साथ 1 आ जाएगा बिल्कुल, 5 के साथ 2 नहीं आएगा, 5 के साथ 3 आएगा, 5 के साथ 4 नहीं आएगा, तो 5 के साथ 5 आएगा। तो ये सब वो ऑर्डर पे मैंने फाइंड कर दिए आपको समझाकर जिनके डिफरेंस का मॉडुलस इवन है, या ये कह लो जिनका डिफरेंस डिवाइड बाई 2 है, अगर हम एग्जांपल 5 के अप्रोच लगाएं तो, ठीक। चलो अब इसको चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ट्रांजिटिव है क्या। तो बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। तो क्या हर एलिमेंट्स के डबलेट्स मिल रहे हैं क्या? 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4, 5 का 5 5। यस, दिस इज
रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए सो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया होगा ये तो। सिमेट्रिक, अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। क्या हर ऑर्डर पेयर का उल्टा मौजूद है क्या? डबलेट्स को चेक नहीं करेंगे, मैंने समझा दिया आपको ये बात कई बार। डबलेट्स को कुछ भी चेक नहीं करना, सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। बाकी को चेक कर लेते हैं एक बार। 1 3 है तो ध्यान से देखो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, डबलेट्स को छोड़ो। 2 4 है तो 4 2 भी है, 3 1 है तो 1 3 है, डबलेट्स को छोड़ो। 3 5 है तो 5 3 है, 4 2 है तो 2 4 है, डबलेट्स को छोड़ो। 5 1 है तो 1 5 है, 5 3 है तो 3 5 है, डबलेट्स को छोड़ो। हर ऑर्डर पेयर का उल्टा भी है। तो क्योंकि हमने अभी चेक किया है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, let AB belongs to R, then implies that BA also belongs to R. BA भी belong किस में कर रहा है? R में, तो इसलिए R is symmetric, इसलिए R is symmetric। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे तो ट्रांजिटिव है, फीलिंग्स आ गई होंगी बच्चों को, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। डबल्स पे चेक नहीं करेंगे, हम देखते हैं 1 3। 1 3 तो 3 से शुरू होने वाला हर ऑर्डर पेयर को पकड़ो। 3 3 3 ये रहा, तो 3 इसके साथ 3 बना रहा है। डबलेट्स को चेक नहीं करना, 3 के साथ 3 5 ले लेंगे एक बार, और कोई नहीं। डबलेट्स को नहीं लेते कभी भी। ए बी बी सी, तो यहां से ए सी क्या बनेगा? 1 1। ए बी बी सी, यहां से ए सी क्या बनेगा? 1 5। तो 1 1 है क्या? है। 1 5 है क्या? 1 5 है क्या? 1 5 है। तो इस ऑर्डर पेयर ने ट्रांजिटिव का टेस्ट पास कर दिया। इस तरह आप हर ऑर्डर पेयर को चेक करो। डबल्स को मत करना, टाइम लगता है उनमें, डबलेट्स होते ही होते हैं हमेशा। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि हाँ ये ट्रांजिटिव भी होगा। वैसे भी आप सिंपल भी सोच लो कि अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन है और मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी भी इवन है, दो नंबर का डिफरेंस इवन है, फिर बी सी भी इवन है, तो ए माइनस सी भी हमेशा इवन ही होगा। ठीक है, तो लेट ordered pair AB belongs to R, ordered pair BC belongs to R, so implies that, हमने चेक कर भी लिया वैसे, ordered pair AC belongs to R for all ABC belongs to A के लिए। so क्या होगा? so R is transitive होगा, so R is transitive। और क्योंकि ये R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आ गया, तो हम कहेंगे 10 R is an equivalence relation, 10 R is an equivalence relation। तो R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने इसको प्रूव कर दिया। मैं इसको जनरल अप्रोच प्रूव कर सकता था, लेकिन क्योंकि फाइनाइट सेट, तो हमने इसको सिंपल तरीके से कर दिया। ठीक, अब इस क्वेश्चन में कुछ आगे भी कह रहा है हमसे। ठीक, आगे वो हमसे क्या कह रहा है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं। एग्जाम्पल 5 की बात की थी, तो मैंने आपको एग्जाम्पल 5 में ना एक इक्विवेलेंस क्लास समझाई थी। इक्विवेलेंस क्लास में मैंने ये समझाया था कि हर रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस होता है, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, ध्यान देना, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो जिस सेट पर डिफाइन हुआ है, जैसे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इस सेट पर डिफाइन हुआ है ना, तो याद करो इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट को कुछ सबसेट्स में तोड़ देता है। मैंने आपको वहां पर 2 के बारे में बताया था। इक्विवेलेंस रिलेशन अपने सेट ए को कुछ सबसेट में तोड़ देता है। फिलहाल मैं 2 की बात कर रहा हूं यहाँ पर। इन सबसेट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि इन सबसेट का इंटरसेक्शन फाई होता है, ये डिसजॉइंट होते हैं, इनका यूनियन लोगे तो वापस से ए आएगा, एक A1 के एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होंगे, A2 के एलिमेंट अपने आप से होंगे, मगर A1 के एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं होंगे, और इन्हीं को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक, ये सब बात समझाई थी। तो इस क्वेश्चन के आगे के पार्ट में वो यही सब पूछ रहा है, हमसे यही सब जिक्र कर रहा है वो हमसे। तो हम चाहें तो इक्विवेलेंस क्लास की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं जैसे इसने कहा वैसे कर देंगे। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हमसे, अगले पार्ट में मतलब, तो पढ़ेंगे सामने बोर्ड पर। कह रहा है कि, कहाँ गया भाई,
yes, so that all the elements of 135, all the elements of 135, now let, इसको मैंने a1 मान लिया, all the elements of 135 are related to each other, ये अपने आप से रिलेटेड है, and all the elements of 24, इसको हमने 24 मान लिया, all, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, all the elements of 24, इसको हमने 24 मान लिया, are related to itself, but no element of 135 is no related to 24. तो तीन बातें और प्रूव करनी है कि इसके एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इसके एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, और इसका एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस क्लास की। फिर भी हम इसको इंडिपेंडेंट प्रूव कर देते हैं। प्रूव करना है कि इसके हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, तो बिल्कुल है। सुनो, 1 रिलेटेड किससे है? 3 से, 1 रिलेटेड किससे है? 5 से, और 3 रिलेटेड किससे है? 5 से। क्यों है? क्योंकि 1 माइनस 3 का मोड इज इक्वल टू कितना होता है? 2 इज इवन। इसलिए भाई कोई एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड कब होगा? जब उसके डिफरेंस का मोड इवन होगा। ठीक, ऐसे ही 1 5 भी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि 1 और 5 के डिफरेंस का मोड कितना आता है? 4, जो कि इवन है, तो ये भी रिलेटेड है। ऐसे ही 3 और 5 को भी दिखा दो करके, क्या दिक्कत है? 3 माइनस 5 का मोड -2 यानी कि 2 इज इवन, ये भी इवन है। तो मतलब इस सेट का हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बात प्रूव होगी पहले वाली। तो अब इसको भी दिखाओ अपने आप से, 2 रिलेटेड टू 4। क्यों? क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस क्या है? इवन है। यही प्रूव कर दिया हमने। तो इसके हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इसके एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। नाउ इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, ये भी दिखाना है। तो पहले 1 को दिखाएंगे इन सब से। 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 4। 1 को दिखाना है दोनों से पहले। तो 1 2 से क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 2 के डिफरेंस का मोड 1 है, नॉट इवन, इसलिए रिलेटेड नहीं है। 1 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 4 के डिफरेंस का मोड 3, जो कि नॉट इवन। अब दिखाओ 3 को दोनों से। 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज नॉट रिलेटेड टू 4। ऐसे 5 को दिखाओ। 5 इज नॉट रिलेटेड टू 2 एंड 5 इज नॉट रिलेटेड टू 4। दिखाना पड़ेगा आपको सारी चीजों को प्रूफ करा के ऐसे। तो क्योंकि 3 माइनस 2 का मोड कितना आएगा? 1, ये भी क्या हो जाएगा? नॉट इवन। 3 माइनस 4 का डिफरेंस का मोड 1, ये भी नॉट इवन। 5 माइनस 2 का मोड 3, ये भी नॉट इवन। 5 4 5 माइनस 4 का मोड इज इक्वल टू 1, नॉट इवन। तो हमने क्या दिखाया कि इस सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इस सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, मगर इन दोनों के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये भी दिखा दिया हमने। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इधर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करा इसको, और इधर हमने इसको इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखा दी। तो नोट करेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि सो दैट द ईच रिलेशन, दो रिलेशन दिया ना, उनसे हम पहले की बात कर रहे हैं। सेट है ए इज इक्वल टू, सेट है x बिलोंग्स टू जेड, x बिलोंग्स टू जेड सच दैट x जो है वो 0 और 12 के बीच में उनके इक्वल भी है। बिलोंग कर रहा है जेड से, मतलब इंटीजर लेने हैं 0 से लेकर 12 तक के। ये हमने सेट को लिख दिया। पहला रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। देखो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, वहां पर 5 तक के नंबर थे, यहाँ पर 12 तक के हैं। वहां पर मोड ए माइनस बी को इवन कहा था, यहाँ पे मोड ए माइनस बी को मल्टीपल ऑफ 4 कहा था। तो कहना है वही सेंस बन रही है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, और यहाँ भी उसने बाद में लिखा हुआ है कि फाइंड द ऑल इक्विवेलेंस क्लास, वो भी हम बात करेंगे बाद में। क्वेश्चन को पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पर ना मैं सेट को जनरल अप्रोच में प्रूव करूंगा, क्योंकि आर को हम ऑर्डर पेयर में फाइंड तो कर सकते हैं, सेट तो फाइनाइट है, लेकिन ये फाइनाइट में होने के बावजूद भी ना नंबर यहाँ पे 13 लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे निकल के आएंगे, काफी टाइम लग जाएगा करने में। तो जनरल अप्रोच से भी हमको प्रूव करना आना भी चाहिए। ठीक, तो वैसे इसको कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में करके, जैसे पहले वाला किया था, मगर इसको हम जनरल फॉर्म में कर सकते हैं। हम पहले वाले को जनरल में भी कर सकते थे। ठीक है, तो हम इसको जनरल अप्रोच से प्रूव करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। फिर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये बात हर एलिमेंट के लिए चेक करो कि 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, ऐसी ये बात हर एलिमेंट के लिए चेक करो।
तो सबके लिए ये आंसर आपको 0 ही मिलेगा। और 0 क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि वी कैन राइट 0 एज 0 into 4। तो 0 क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। 0 क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। तो हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो गया ना, क्योंकि 0 माइनस 0 भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 3 माइनस 3 का मोड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 8 माइनस 8 का मोड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो इसको हम जनरल में कैसे लिखेंगे? हमने चेक करना है अपने लिए, लिखना है क्वेश्चन के लिए क्या? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ए बल्कि कैसे लिखो? क्योंकि ए में से ए को माइनस करके मोड लोगे हमेशा 0 आएगा, जो कि क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। जो कि क्या है? जो कि अपना मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4। इसलिए ऑर्डर्ड पेयर ए, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। जितने भी एलिमेंट ए बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट ए बिलोंग कर रहे हैं, सबके लिए ये बात ट्रू है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह से हम इसको करेंगे जनरल अप्रोच में। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक ये है कि अगर कोई एक ऑर्डर पेयर इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, किस बात को? इस बात को, तो क्या उसको उल्टा भी करेगा? तो पहले एक ऑर्डर पेयर को चुनो। यहां से मैंने एक ऑर्डर पेयर चुना 1 5, जो इस चीज को फुलफिल करता है, क्योंकि 1 5 के डिफरेंस का मोड 4 आएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अगर 1 5 इस बात को फुलफिल कर रहा है ना, तो पक्का है कि 5 1 भी करेगा, पक्का है 5 1 भी करेगा। और ऐसा हर एलिमेंट के लिए होगा जो इसको। देखो बच्चे गलती करते हैं सिमेट्रिक के लिए, पहले ए में घुस जाते हैं जाके। मैंने आपको पहले बताया है रिफ्लेक्सिव के लिए ए के हर एलिमेंट को चेक करना है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए ए के हर एलिमेंट को चेक नहीं करना। सिमेट्रिक के लिए सिर्फ उन्हीं को करना है कि पहले एक ऑर्डर पेयर जो रिलेटेड हो, फिर उसका उल्टा चेक करना है। ठीक है, तो क्योंकि हमने देख लिया है कि अगर हम ये कहें लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इस बात को अगर हम खोल कर लिखें, क्योंकि ए और बी के रिलेटेड होने की कंडीशन क्या है? इंप्लाइज दैट ए माइनस बी का मोड, इंप्लाइज दैट ए माइनस बी का मोड क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4। और हमको पता है कि अगर a माइनस बी का मोड मल्टीपल ऑफ 4 है, अगर 1 माइनस 5 का मोड मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 5 माइनस 1 का मोड भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। ठीक है, तो इस बात को हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि दैट इज मोड b माइनस ए, मोड b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। समझ में आया? अगर मोडलेस ऑफ a माइनस भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो b माइनस ए का मोड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। मतलब इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग किसमें करेगा? आर में। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। आर इज, तो आर इज सिमेट्रिक। अब देखेंगे इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए दो पेयर पहले ऐसे लेने हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करते हो। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो चेक करना है कि क्या ए सी बिलोंग आर में करेगा या नहीं। तो क्योंकि ए बी बिलोंग करता है आर में, मतलब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। और बी सी बिलोंग करता है आर में, तो मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब देखना ये है कि ए सी बिलोंग करेगा क्या आर में, मतलब ए और सी का मॉडुलस, ए माइनस सी का मॉडुलस मल्टीपल होगा क्या? 4 का। तो पहले दो ऑर्डर पे चुनो। इधर से हमने लिया, एक तो लिया मैंने 1 और 5। 1 और 5 बिलोंग करता है आर में, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 5 कितना बैठेगा? 4 का मल्टीपल। ठीक है, अब 5 से शुरू होने वाला एक और लो जो फुलफिल करता हो, तो 5 और 9 ले लिया मैंने। 5 और 9 बिलोंग करता है आर में, बिल्कुल करता है, क्योंकि 5 माइनस 9 भी कितना बैठेगा? -4। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब जरा चेक करो कि क्या ए सी बिलोंग करेगा क्या आर में? 1 9 बिलोंग करेगा क्या आर में? हाँ करेगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 9 भी क्या बैठेगा? मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी आ रहा है, और ऐसा हर सब के लिए होगा। तो वी कैन राइट ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस सी भी क्या आ गया? मल्टीपल ऑफ 4। और अगर ए माइनस सी का मोड मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, तो ए सी बिलोंग टू कर जाएगा आर में, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर इज ट्रांजिटिव।
इसका मतलब हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव भी आ गया, आर सिमेट्रिक भी आ गया, आर ट्रांजिटिव भी आ गया। तो हम क्या कहेंगे, आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों आ गया है, तो 10 हम कहेंगे रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो यहां पर पहले हमने इसको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव प्रूव करके लिख दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी इस देखो क्वेश्चन के एंड में बात लिखी हुई है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, मतलब वन की हमको निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास। शॉर्टकट में बात अगर हम करें तो वन से रिलेटेड हर एलिमेंट का सेट फाइंड करना है। अगर आपको ध्यान हो, आपने वो वीडियो देखी हो एग्जांपल 5 वाली, तो मैंने आपको बताया था कि इस बात को इस तरह डिनोट करते हैं, वन की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, वन से स्टार्ट होने वाली इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन, यानी कि वन से रिलेटेड हर एलिमेंट का सेट। तो वन से रिलेटेड हर एलिमेंट का सेट मतलब उन एलिमेंट का सेट जो वन के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, जो वन के साथ रिलेशन में है, वन के साथ जिनके डिफरेंस का मोड मल्टीपल ऑफ 4 है, उनका सेट। तो वन के साथ ध्यान से देखो, एक तो 5 होगा, एक तो वन खुद ही होगा, 5 होगा, और कौन सा होगा, 9 होगा, बस ये होगा। ठीक है, क्योंकि वन का 5 से चेक कर लो, वन का 9 से, वन का 2 से नहीं होगा, वन का 3 से नहीं होगा, वन का 4 से नहीं होगा, क्योंकि वन का 5 के साथ जो डिफरेंस बैठेगा -4, उसका मोड मल्टीपल ऑफ 4। वन का 6 से नहीं होगा, वन का 7 से नहीं होगा, वन का 8 से भी नहीं होगा, वन का 9 से होगा, और बस। तो 159 का आंसर हो जाएगा। तो नोट करेंगे। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सेट वही है, सेट तो वही है, रिलेशन चेंज कर दिया, रिलेशन आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ए अगर बी के इक्वल है तो वो किसमें होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में होंगे, और इस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट को खुद के साथ चेक करो कि क्या वो खुद के इक्वल है। हाँ भाई, हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता ही है, तो सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप के इक्वल तो होता ही है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए के ही होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर एलिमेंट अपने आप के इक्वल जरूर होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए, ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग करेगा आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो हर एलिमेंट अपने आप के इक्वल होता है, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का भी सिंपल है, अगर ए इज बी के इक्वल है तो पक्का है कि बी भी ए के इक्वल ही होता है। ठीक, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इक्वल किसके होगा, बी के। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इज इक्वल टू होगा बी के साथ, और अगर ए और बी इक्वल है तो बी और ए भी इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, मतलब बी ए बी ए बी ए बी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी भी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब आर इज सिमेट्रिक। तो आर इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, बी सी भी एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इज इक्वल टू बी, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी इज इक्वल टू सी। तो ए और ए इज इक्वल टू बी के है, बी इज इक्वल टू सी के है, तो बहुत इजी से दिखाई दे रहा है कि ए बी सी के इक्वल ही होगा, मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो यहां तक हमने पहले इस आर को इक्विवेलेंस प्रूव किया। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस आर को, अब इस रिलेशन आर को क्या कह रहा है आगे, फाइंड द
सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो वन की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है, मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, वन से रिलेटेड होने वाले एलिमेंट का सेट लिखना है, मतलब वन की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। तो उन एलिमेंट को लिख दो जो वन से रिलेटेड हो, मतलब रिलेशन क्या है, इक्वल होना, जो वन के इक्वल हो। तो इन सब में वन के इक्वल कौन है, इन सब में वन के साथ रिलेटेड कौन है, वन के साथ इक्वल कौन है, वन के साथ तो सिर्फ वन ही इक्वल है और तो कोई नहीं है। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, वन। तो ये इस क्वेश्चन का प्रूफ और ये इसका आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो इस वीडियो में तो इतना रखते हैं, पार्ट 2 में इतने करते हैं, बाकी 5-6 क्वेश्चन और रह गए, वो हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक के। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.1 सॉल्यूशन पार्ट 3 में। थैंक यू।